योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हनुमान चालीसा का शब्दार्थ और उसकी व्याख्या और एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना, जो हमारे गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, भक्तों के भक्त हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसु दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कल कहाँ पर थे। रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए। संजीवन बूटी का पहाड़ ही उठाकर वह ले आए और श्री रघुवीर हर्षि उड़ाए। रघुवीर जो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी के मन में हर्ष उत्पन्न किया, हृदय में हर्ष उत्पन्न किया, यह देख करके कि उन्हें एक आशा की जो है सो जागृति की उनके अंदर कि हमारे जो भाई मूर्छित हो गए थे लखन, वह पुनर्जीवित हो गए। ऐसे श्री हनुमान जी हैं जो कि श्री रघुवीर जो भक्तों के भक्त हैं हनुमान जी, और उनके जो इष्ट देव हैं वह श्री रामचंद्र जी का भी काज को पूर्ण करने वाले हैं, उनके मन को हर्षित करने वाले हैं। ऐसे श्री हनुमान जी हैं और ये हनुमान जी बहुत बड़े बड़े कार्यों को करने वाले हैं। वे संपन्नता को प्रदान करने वाले हैं। वे बेरोजगारों के जो दाता हैं, रोजगार देने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग मंगल का जो है उपवास करते हैं, वह जरूर से जरूर उन्हें कोई ना कोई कार्य मिल जाता है। सरकारों की सरकार है, वे महासरकार हैं। आपको यदि किसी सरकार से पूर्ति नहीं मिलती है तो उसकी पूर्ति को आप छोड़िए, आप उन्हें भजिए जो श्री हनुमान जी है। हनुमान जी आपको पूरी जो है आपका पूरी जो ख्वाहिश है उसे पूरा करते हैं। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई। रघुपति जो है, जब मन में उनको एक हर्ष उत्पन्न हुआ, हर्ष की उत्पत्ति के बाद उनकी प्रशंसा तो होनी ही थी, और उन्होंने रघुपति श्री रामचंद्र जी ने उनकी बहुत भूरी प्रशंसा की लोगों के बीच में, जो योद्धा सब थे, कि देखो श्री हनुमान जी ने मूर्छित अवस्था में पड़े हुए श्री लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया है। ऐसे जीवन दाता जो श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी इसी धरती पर रहते हुए बहुतों का कार्य सिद्ध किया है। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अब यहाँ पर क्या है कि श्री रामचंद्र जी जो इतने हर्षित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, वह रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तुम मम प्रिय, तुम मेरे प्रिय हो हे हनुमान जी, तुम मेरे प्रिय हो हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे प्रिय हो। और लक्ष्मण जी को मूर्छा अवस्था से पुनर्जीवित करने वाले श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी भी मेरे उसी प्रकार से प्रिय हैं जिस प्रकार से मेरे भरत जो भाई हैं वह प्रिय हैं। भरत भी कभी भी मेरी बातों की, मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की है। ऐसे श्री हनुमान जी हैं, भक्तों के भक्त हैं। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे। सहस बदन तुमरो जस गावे, यह जो पूरा बदन जो है तुम्हारी भूरी प्रशंसा करता है, इसलिए कि तुम भक्तों के भक्त हो, अपने इष्ट का भी काज तुम संवारने वाले हो और सभी के काजों को देखने वाले हो, और राम काज को तो तुम देखते ही हो। ऐसे से हनुमान जी हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावी। यह कहकर जो है, जिस प्रकार से भरत है, जिस प्रकार से लक्ष्मण है, उसी प्रकार से हे हनुमान तुम भी मेरे प्रिय हो, और उन्हें हर्षित अवस्था में हृदय से लगा लिया। ऐसे श्री
हनुमान जी को रामचंद्र जी ने, उनके इष्ट ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। यह प्रसन्नता की बहुत बड़ी बात है कि अपने जो भक्त हैं, भक्त को इष्ट जो है, वैसे गीता में भी कहा गया है कि इष्ट और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जब इष्ट बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं तो भक्तों के भक्त वह भी हो जाते हैं, भक्त में ही वह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से यह हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने ऐसा विवरण किया है कि उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने बड़ा ही इसे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हनुमान जी उनके भी बहुत प्रिय थे, इष्टों के इष्ट थे, भक्तों के भक्त थे। वह बचपन से लेकर जब उनकी जो अवस्था हो गई थी, मूल में उनका जन्म हुआ था, उन्हें घर से निकाल दिया गया था। 32 दांत उनके दाढ़ जो थे उनके मुख में आए हुए थे और उन्हें कहा गया था कि यह माता पिता को निगलने वाला होगा। उनको समझिए कि किस प्रकार की अवस्था होगी बचपन में। तुलसीदास जी को उनके घर से निकाल करके बाहर में छोड़ दिया गया था। उसी समय से उन्हें भी एक इष्ट की जो है सो रही होगी और इष्ट ने ही उनकी सुरक्षा की होगी। और वह इष्ट जो है कौन थे? तो रामचंद्र जी तो थे ही, जिनकी उपासना उन्होंने की। और श्री हनुमान जी पग पग पर उनकी रक्षा करते रहे, क्योंकि महान कार्य उनसे होना था। लोक भाषा में रामचरितमानस लिखा जाना था। तो सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। यह कहकर जो है श्रीपति श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने जो है छाती से लगा लिया। और सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, जितने भी यहाँ पर ऋषि मुनि गण हैं, वे सभी जो ब्रह्मादि है, ब्रह्म स्थान वगैरह जो भी ब्रह्मादि हैं, जो मुनीष हैं, जो साधु संत हैं, नारद भी और शारद भी, जो सारंगी आदि बजाते हैं और जो शारद हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भक्त हैं, सहित अहिसा सभी लोगों ने मिलकर, सभी भक्तों ने मिलकर जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे। यम और कुबेर, कुबेर कौन है? धन के दाता है। धन का जो खजाना जिनके पास है, ईश्वर का, देवताओं का जो खजाना है जिनके पास, वह जो कुबेर है, कुबेर और यमदूत जो भी होते हैं, दिक्पाल जहाँ थे, दिक्पाल दसों दिशाओं में रहने वाले जो दिक्पाल हैं, जो 10 दिशाओं की सुरक्षा करते हैं, वे जो हैं, वे भी कवि कोविद, जितने भी कवि हैं, कोविद हैं, जो कि रचनाकार हैं, रचना करते हैं, कहीं सके कहाँ थे। उनके जो बड़ाई करने में सभी बड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना शब्द नहीं है जो हनुमान जी की जो है बड़ाई भी कर सके। तुम उपकार सुग्रीवी किन्ना, तुमने सुग्रीव को अपने उस भाई से भी मुक्ति दिलाई, जो भाई जो है सो हमेशा उसे कुछ देना नहीं चाहता था, हर चीज हर लेता था। तुम उपकार सुग्रीवी ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिना, उसे तुमने राम से मिला दिया, राम भगवान से, रघुपति से मिला दिया। ऐसे हनुमान जी हैं, ऐसे हनुमान जी जो सबको हर्ष दाता है, हर्ष। उन्हें कभी यह पसंद नहीं है कि हमारे जो भक्त हैं, यह जो देशवासी है वह दुखी रहे, यह जो भारतवासी है, सनातन धर्मी है, वह दुखी रहे। वह तो हिंदुओं के दाता हैं, सनातन धर्मियों के दाता हैं, वे महान कार्य करने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी की भक्ति सभी को करनी चाहिए, जो तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है, तुलसीदास जी ने सभी को कहा। और ऐसे आप यदि राम काज करने वाले जो हनुमान जी हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपका जरूर ही हर विषयों में उपचार होगा, आपको हर चीज प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आप स्वयं ही कर्मठ बन जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी कर्मठता के दाता हैं। आप उन्हें भूलिए नहीं, बहुत ही प्रसन्नता देने वाले, जो कि अपने इष्ट को भी जो प्रसन्न कर दिया, वही श्री हनुमान जी है। तुम उपकार सुग्रीवी किन्हा,
राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना। कभी कोविद भी उनकी प्रशंसा करने में समर्थ नहीं, क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं है। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, और तुम जो है उपकार सुग्रीव पर किए, राम मिलाए, उन्हें राम से मिला दिया, और राजपद दिन्हा, उन्हें सुग्रीव को तुमने राज पदवी जो है दिला दी। उनका जो मान सम्मान खोया था, उस मान सम्मान को हे हनुमान जी तुमने दिला दी। तुम्हारी प्रशंसा क्या की जाए, शब्द ही नहीं है कवि के पास में। तुमरो मंत्र विभीषण माना, और तुम्हारा जो मंत्र है उसे तो विभीषण ने भी मान लिया। जो विभीषण क्या है, तो विभीषण तो रावण का भाई ही था, और उसे अभी भी कहा जाता है, और वह भलाई का करने वाला था। वह इसमें विश्वास नहीं करता था कि कोई किसी की पत्नी का हरण करे। वह इस धर्म में विश्वास करता था कि हिंदू हो या कोई भी धर्म हो, किसी की पत्नी का हरण कोई नहीं करे, किसी के धन का हरण कोई नहीं करे, जो सबको सुख मिले। वह विभीषण था, राम का बहुत बड़ा भक्त था। वह जानता था कि विष्णु के अवतार राम आए हैं, और राम से कभी भी रावण जीत नहीं पाएगा, यह विभीषण जानता था। क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान है, और कहाँ रावण जो है आतताई के समान है, जो आतंकवादी के समान। आतंकवादी कौन होता है आप जानते हैं? आतंकवादी वह होता है जो किसी के प्राण का हरण करता है, किसी की वस्तु का हरण करता है। कोई बात जो अच्छा हो वह मान ही नहीं सकता है। एक क्रिमिनल था, वह कहता था कि हम टेंशन देते नहीं, टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं लोग। अरे भाई, टेंशन देने वाला तो आतताई है ही। तो वह जो आतताई है, वह जो क्रिमिनल है, उस प्रकार का क्रिमिनल रावण था, जो कि दूसरों की पत्नी का हरण करता था। कोई संवाद में उसका विश्वास नहीं था। संवाद करता था तो स्वयं सोचता था अहंकार में कि हमारा ही सम्मान है। ऐसा समाज में नहीं होता है, एक दूसरे का सुनना पड़ता है। इसीलिए तो भारत में भी है कि लोकपाल लाया गया। यह संवादहीनता की स्थिति में कोई भी राजकाज नहीं चलता है, संवाद करना ही पड़ता है। एक दूसरे से, पिता पुत्र में, भाई भाई में, सब में संवादहीनता नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कि संवाद करते हुए कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जो रावण ने ये सब किया वही आतताई होता है। दूसरों का हरण किया, प्राण का हरण कर लिया, मान सम्मान का हरण कर लिया, समाज में किसी को रहने नहीं दिया। किसी भी जाति का व्यक्ति है, जातीयता निभाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वही आतताई होता है, वही रावण था। राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना। तुम्हारा जो मंत्र है वह विभीषण ने भी मान लिया। जो राम का तुम्हारा मंत्र था, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम कहिए, राम राम कहिए, और वही राम राम कहते, किसी से ना कुछ कहिए, राम राम कहिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, और वे लंकेश्वर हो गए, क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद उन्हें ही राजपदवी मिली, जो कि वास्तव में उसके लायक थे। आज लंका में देख रहे हैं क्या हो रहा है। लंका में जो गरीबी है, भुखमरी आ गई है, क्योंकि वहाँ के जो अभी के जो लंकापति है, वह अहंकार में फिर से वह रावण की तरह से ही खड़े हो गए राजपक्ष। तो इस प्रकार से राजकाज नहीं चलता है, जनता की सुननी पड़ती है। राम का उदाहरण तो कोई नहीं बन सकता है। राम कितने प्रजा के पालक थे। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल। जुग सहस्त्र, यह कल देखेंगे तो आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा का शब्दार्थ किया जा रहा है। यह हमारी इच्छा थी कि हनुमान जी का जो है वर्णन लोगों को किया जाए। वह बेरोजगारों को रोजगार देने वाले हैं। हनुमान जी, आप सभी यदि मंगल का उपवास करते हैं, अर्ध बेला भी या पूरी बेला भी, तो भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगल को हनुमान जी का मंदिर में जरूर दूर से भी आप प्रणाम जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। यह हनुमान चालीसा का शब्दार्थ का तीसरा भाग है। नमस्कार।